दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वार्टर रुपीज सिल्वर की। जैसे कुछ पिछले एपिसोड्स में हमने आपको ब्रिटिश इंडिया के बहुत सारे कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और उसकी वैल्यूएशन का भी आपको आइडिया दिया था कि कौन कौन से कॉइन्स आप किस भाव में बेच सकते हैं, किस भाव में आपको खरीदने चाहिए और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए उनको खरीदने और बेचने से। तो आज हम बात करेंगे क्वार्टर रुपीज़। क्वार्टर रुपीज जो आज की डेट में अगर सर्कुलेशन में हम देखते हैं तो 25 पैसे कहते हैं हम उसको, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में वो क्वार्टर रुपीज था और डेसिमल सिस्टम नहीं था, आना सीरीज थी। तो क्वार्टर रुपीज जो कॉइन आता था पहले सिल्वर में आता था और उसमें काफ़ी रेयरिटी आती थी। तो सबसे पहले ये क्वार्टर रुपीज शुरू हुआ था 1835 में। 1835 विलियम का कॉइन आता है। इसकी वैल्यूशन 3 से 4 हज़ार रुपये 5 हज़ार तक होती है अगर कंडीशन बहुत अच्छी है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये 2 हज़ार में भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास हो तो इसको अलग से बेच सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें 1840 का कॉइन आता है क्वार्टर रुपीज़ में। इसकी वैल्यूशन भी 2000 से 3000 रुपये होती है। ब्रिटिश कॉइन्स में कोई भी कॉइन उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है वैल्यू, क्योंकि जितने भी कलेक्टर हैं उनको एक एक कॉइन इकट्ठा करना होता है और वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो। अच्छी कंडीशन के कुछ पैसे फालतू मिल जाते हैं, वही अगर कंडीशन वीक होती है तो उसको सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और हर आदमी चाहता है कि वही कंडीशन वीक है तो इसकी वैल्यू एकदम से कम हो जाएगी। तो इसलिए कंडीशन हमेशा ही बहुत मैटर करती है ब्रिटिश कॉइन्स में। इसके साथ साथ इसमें आती है 1880 की एक चवन्नी 25 पैसे, क्वार्टर रुपीज जिसको बोलते हैं 1880। इसकी वैल्यू कम से कम 1 लाख रुपए से शुरू होती है और 2.5 से 3 लाख रुपए तक जाती है। ये काफ़ी रेयर कॉइन्स में आता है 1880 का क्वार्टर रुपीज, विक्टोरिया एम्प्रेस। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ये जितने भी कॉइन हैं जो रेयरिटी में आते हैं, इसको जितने भी चीटिंग फ्रॉड वाले लोग हैं, ये सब चीज़ें डुप्लीकेट बन रही हैं, मार्केट में इजीली पहुंच रही हैं। अगर इन केस आपको कहीं से मिल रही है और आपको लगता है ये सस्ती मिल रही है, भाई 1 लाख से 3 लाख में बिकेगी और ये आपको 15 हज़ार में मिल रही है, 20 हज़ार में मिल रही है, 50 हज़ार में मिल रही है, तो इसका मतलब चांसेस इस बात के सबसे ज़्यादा हैं कि जो आदमी ये पहचान रहा है कि ये रेयर है और वो आपको 1 लाख के बदले उसको 20 हज़ार या 30 हज़ार में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो उसको इन्फॉर्मेशन की कमी है और या फिर वो चीटिंग करना चाहता है और वो डुप्लीकेट है जो आपको बेचना चाहता है और आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो ओरिजिनल है या फेक है। तो कभी भी ऐसे सोर्स से कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिससे कि आपके लिए बाद में महसूस हो कि भाई आपके साथ चीटिंग हुई है, क्योंकि फेक कॉइन की कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों इसके बाद आता है क्वार्टर रुपीज़ 1911 का। 1911 जॉर्ज की आती है, जॉर्ज पंचम। ये भी एक रेयर कॉइन है और इसकी वैल्यू भी 4 से 5 हज़ार तक जाती है। रनिंग कंडीशन में अगर कंडीशन थोड़ी सी कम है तो ये 3 हज़ार में भी नॉर्मली मिल जाती है। तो इसकी वैल्यूशन बहुत अच्छी कंडीशन है तो 5-6 हज़ार तक जाएगी। तो ये जॉर्ज पंचम में है, इसकी वैल्यूशन अच्छी है। तो ये कॉइन्स जो रेयर हैं क्वार्टर रुपीज़ में, तो ये सारे कॉइन्स का मैंने आपको आइडिया दिया है। इसमें कॉमन कॉइन्स जो हैं जितने भी विक्टोरिया के हैं जो ड्रेस पैनल के साथ हैं। ड्रेस पैनल नॉर्मली हम कहते हैं जो विक्टोरिया का पोर्ट्रेट होता है तो उसके अंदर पैटर्न्स बने होते हैं। वो पैटर्न्स अगर बिल्कुल क्लियर है और कंडीशन बहुत अच्छी है कॉइन की, तो उसमें भी कॉमन से कॉमन कॉइन जो है 800 रुपये से शुरू होता है क्वार्टर रुपीज़ में। अब आप कंपैरिजन करके देखो कि जो 1 रुपीज़ विक्टोरिया, एडवर्ड, जॉर्ज पंचम, इनकी वैल्यू है कॉमन कॉइन की, उसमें भी वैल्यू कितनी है 800 से 900 रुपये। और इसमें क्वार्टर रुपीज़ में अगर विक्टोरिया है तो उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली उनके इक्वलेंट हो जाती है, जबकि वो 1 रुपीज़ है और ये क्वार्टर रुपीज़ है। तो इस कंडीशन में विक्टोरिया के जितने भी कॉइन हैं अगर वो हाफ रुपीज़ या क्वार्टर रुपीज़ में होते हैं तो उनकी वैल्यूशन ज़्यादा होती है और ये चीज़ें नॉर्मली सर्कुलेशन में कम आती थी, तो इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर आपके पास हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सिल्वर वैल्यू भी बहुत कम होती है कंपेरेटिवली, क्योंकि ये 1/4 होता है, लगभग 2.5 ग्राम 2.75 ग्राम के आसपास होता है ये। तो इसकी वैल्यूशन आपको अच्छी मिल सकती है और ये आप हमारे ऑफिस पे बेच सकते हैं। जैसा आपको पता ही है कि दरियागंज अंसारी रोड पे हमारे ऑफिस में ये सब चीज़ें हम खरीदते हैं और अगर आपको खरीदनी भी हो तो हम इसको बेचते भी हैं ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा था, मैंने अभी कमेंट्स पढ़े थे कि 1939 का 1 रुपीज़, हमने उसकी वैल्यूशन बताई थी 4 से 6 लाख रुपए, जो
हाफ सिल्वर वाला था। तो उन्होंने लिखा कि भाई बुक के अंदर इसका प्राइस जो है 20 लाख रुपए दे रखा है, जबकि रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है। कुछ लोग जानबूझ के ये सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें लिखना और बोलना चाहते हैं कि जिससे सब लोग डिस्टर्ब हों। हमने खुद अपने ऑफिस से 6 लाख रुपए में ग्रेडेड कॉइन बेचा है, जो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में था, ग्रेडेड। तो उसकी फ़ोटो भी अगर आप कहेंगे तो हम आपको शेयर कर लेंगे कि 1939 का हाफ सिल्वर में ग्रेडेड कॉइन हमने 6 लाख रुपए का बेचा था अभी लास्ट 6 महीने में। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम वर्बली बोलते हैं या बुक के हिसाब से बोलते हैं। हम लोगों की अपनी नॉलेज है, क्योंकि हम रोज़ सेल परचेज कर रहे हैं पिछले 15 साल से, और 15 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से हमें जो वैल्यूशन का आइडिया होता है, वो वैल्यूशन का आइडिया हम पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से सेल परचेज के लिए कि कहीं पर भी आप किसी भी धोखे के शिकार ना हो, ये सारी चीज़ें हम इसीलिए शेयर करते हैं। तो इसलिए कोई भी गलतफहमी ना पालें। जो भी आदमी ये कहता है कि भाई ये बहुत बड़ी वैल्यूशन है, तो हम कहते हैं कि आप जहाँ ये बिकते हैं वहाँ बेच दो, क्योंकि हमारा जो परचेज रेट है वो उसके आसपास ही रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता। तो अगर आपको कभी भी कोई चीज़ बेचनी हो या खरीदनी हो, आपको लगता हो कि बहुत बड़ी वैल्यूशन है और वर्मा जी ने बहुत सस्ता लिया है, तो उनको सस्ता बेच भी देंगे। अगर वो लेना चाहें तो हमारे ऑफिस से ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस चीज़ चैनल को लाइक करते हो तो सब्सक्राइब करो, उससे हम आगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक दे पाएँ। थैंक यू।